प्यारे दोस्तों, ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से एक ही तरीके से फ़ायदा हो सकता है और वह यह है कि बहस से बचा जाए। बहस से उसी तरह से बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में नहीं जीत सकते इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती है, परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपके सामने वाला आदमी जो कि आपके फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कस्टमर या कोई अजनबी हो सकते हैं, वो गलत भी साबित कर दिया, ने यह भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है, आपने उसके गर्व को आहत किया है। वो आपकी जिद से चिढ़ जाएगा और आपसे नफरत करने लगेगा या आपसे बदला लेने के लिए मौके की तलाश में रहेगा। चलिए बहस पर कुछ महान लोगों के विचार को सुनते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नज़रिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो व्यक्ति जीवन में अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा दोहन करने के लिए संकल्पवान है उसके पास व्यक्तिगत विवाद के लिए समय ही नहीं होता। बहस के बारे में एक बात बहुत फेमस है, वह यह है, अगर कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाता है तो उससे लड़ने के बजाय और खुद को उससे कटवाने के बजाय बेहतर यही है कि आप उसके लिए रास्ता छोड़ दें। कुत्ते को बाद में आप मार भी दें तो भी उसके काटे हुए घाव को भरना संभव नहीं होता। मैरिज लाइफ को सफल बनाने के लिए पति पत्नी को एक एडवाइस दिया जाता है जो कि बहुत ही उपयोगी है। वह यह है, जब एक गुस्सा हो रहा हो और चीख रहा हो तो दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनेगा, क्योंकि अगर दोनों ही लोग चीखने लगे तो संवाद हो ही नहीं सकता और घर में शोरगुल और विवाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम सामने वाले के बात से असहमत हों तो हमें बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके बात को ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है वह सही हो और कुछ ऐसी बात बता दे जिसके बारे में आपने नहीं सोचा हो। जब आप पूरी बात सुन लें तो उन बिंदुओं से अपनी बात शुरू करें जिन पर आप अपने विरोधी से सहमत हों और दोनों पहलुओं से सोचने के बाद ही कुछ निर्णय लें। समस्या में इंटरेस्ट लेने के लिए अपने विरोधियों को दिल से धन्यवाद दीजिए। जो आपके बहस करने में समय देता है उसकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी वही है जो आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। उसे एक ऐसा व्यक्ति समझिए जो सचमुच आपकी मदद करना चाहता है। इस तरह आप अपने विरोधियों को अपना दोस्त बना सकते हैं। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहें। थैंक यू।